नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना हर भक्त चाहता है। वह चाहता है कि पूजा पाठ के माध्यम से ही हो, घर के अंदर देवी देवता उससे प्रसन्न हो जाएं, ताकि उसके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए हर भक्त अपना अथक प्रयास करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ऐसा समय जब आप अपने घर के अंदर दीपक लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको धन की देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बनने को मिलता है और साथ ही साथ आपकी किस्मत भी चमक जाती है। दोस्तों, आज का समय आप अगर देखें तो आप लाख गुना प्रयत्न कर लेंगे, लेकिन धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना धन के दोस्तों कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको जो बताएंगे, इस विधि से अगर आप उपाय करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन भर आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं दीपक के एक ऐसे उपाय की जो करने मात्र से ही धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सुबह की पूजा सही समय पर हो जानी चाहिए, ताकि उसका आपको सार्थक लाभ देखने को मिले। जैसे कि सुबह उठने के आपको तुरंत 1 घंटे के बाद घर का कोई भी सदस्य अगर पूजा पाठ कर लेता है, जैसे सुबह आप सारे सदस्य 8 बजे तैयार हो जाते हैं, तो दोस्तों घर की पूजा 8 बजे के समय ही हो जानी चाहिए। और दोस्तों, 10 बजे के बाद की गई पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। उस समय की गई पूजा का आपको लाभ प्राप्त नहीं होता जितना सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे की पूजा हो जाती है घर परिवार के अंदर, उसका दोस्तों कई गुना लाभ देखने को मिलता है। इसी तरह संध्या काल की पूजा जब सूर्य आसमान के अंदर अस्त होने वाला होता है और साथ ही साथ गोधूली वेला नजर आने लगती है, आसमान के अंदर सूर्य और आसमान चंदन की रोशनी ले लेते हैं, उस समय आपको अपने घर की पूजा पाठ कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद देखने को मिलेगा, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपके घर के अंदर कमी नहीं रहती है। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक हिंदू को अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने घर के पूजा घर में जिस प्रकार माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि जागृत अवस्था के अंदर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करें, तो दोस्तों सबसे उत्तम है घर के अंदर तुलसी का पौधा रखना। तुलसी का पौधा रखने के बाद आप सुबह तुलसी के पौधे को जल दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें, संध्या काल होने के बाद तुलसी के पौधे को कभी भी जल नहीं अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा सुबह के समय जल अर्पित करें और सुबह के समय आपसे संभव हो तो एक दीपक जलाएं, अन्यथा जब आप शाम की पूजा करने वाले होते हैं, निश्चित तौर पर आपको उस समय एक शुद्ध घी का दीपक माँ तुलसी के आगे जरूर जलाना चाहिए। अगर आप यह काम कर लेंगे तो कभी भी आपके घर के अंदर पैसों की कमी नहीं होती है, धन बरकत करने लगता है और किसी भी प्रकार की आपके जीवन के अंदर असफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हर क्षेत्र के अंदर निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं देवी लक्ष्मी के लिए दीपक का एक ऐसा अनोखा उपाय जो करने मात्र से ही आपके घर परिवार के अंदर खुशियां दौड़ने लगती है। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। शुक्रवार के दिन दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी का आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें अपने आप ही देखने को मिल जाती है। तो आप क्या करें, शुक्रवार के दिन संध्या काल के समय जब सूर्य अस्त होने वाला है, उस समय आप एक बार वापस स्नान आज ही कर लें और अपने घर के अंदर ही आप एक मिट्टी का दीपक लेकर आए। दोस्तों, या तो आपको एक पीतल का दीपक लेना है और पीतल का दीपक आपके पास नहीं है तो आप बस साधारण मिट्टी का नया दीपक लेकर आ जाएं। आपको इसके अंदर कोई विशेष प्रकार का ऐसा नहीं कि कोई विशेष प्रकार का आपको दीपक की आवश्यकता है, कोई महंगे दीपक की आवश्यकता है, बस साधारण मिट्टी का दीपक लेकर आ जाएं। अब आप क्या करें कि लंबी वाली जो बाती रहती है, गोल वाली बाती नहीं, बल्कि आप जो लंबी वाली बाती रहती है उस बाती का आपको निर्माण करना चाहिए और ऐसे
ऐसी बाती 2 बनाएं और आप इस बात का ध्यान रखें दोनों बाती के सिरे आपको थोड़े से लंबे रखने चाहिए। ऐसा करके उस दीपक के चारों तरफ वह बातियां हो जाएगी और चौमुखा दीपक कहा जाता है, जिसे उस प्रकार का दीपक आपका हो जाता है। अब क्या करें कि उस दीपक को लेकर आप माता लक्ष्मी के चरणों के आगे बैठ जाएं और बैठने के बाद गेहूं या फिर चावल के दाने लें, उसे ज़मीन पर ऐसे ही या किसी कटोरी के अंदर आप रख दें। अब उसके ऊपर दोस्तों आपको उस दीपक को रखना चाहिए। उस दीपक को रखने के बाद आप एक मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ऐसा कहकर दीपक की आपको एक लौ जला देनी चाहिए। उसके बाद दूसरा मंत्र बोले, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः। ऐसा मंत्र बोलने के बाद दूसरी बाती जला दे। तीसरा मंत्र दोस्तों आपको बोलना है, ओम लक्ष्मी मम आगमन कुरुम श्वः। इस मंत्र का बोलकर ओम लक्ष्मी मम आगमन कुरुम श्वः, इस मंत्र को बोलकर आपको तीसरी बाती जला देनी चाहिए। और चौथी बाती ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करके हुए आपको चौथी बाती भी जला देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद क्या करें, उस दीपक के अंदर आपको शुक्रवार के दिन आपने जो दीपक बनाया है, माता लक्ष्मी को कुछ मीठे का भोग जरूर लगाएं। जैसे कि आप आटे का हलवा बनाएं या आटे के मीठे पकोड़े बना लें, या फिर आप इस दिन खीर का निर्माण कर लें, खीर बना लें और उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, या फिर किसी प्रकार के मीठे का आपको भोग लगाना चाहिए। यह भोग लगाने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस दीपक से माँ लक्ष्मी की आरती करें और धन संपत्ति की आपको माता लक्ष्मी से आप प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसा करने के बाद उस दीपक के अंदर आप कपूर का दोस्तों जो तेल रहता है आपको मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। दीपक के अंदर, उस घी के दीपक के अंदर आपको कपूर का तेल जरूर डाल देना चाहिए। और कपूर का तेल आपके आसपास नहीं है तो एक कपूर की टिकियाँ ले, उसको बारीक उसका पाउडर कर ले और वह दीपक के अंदर डाल दें, ताकि उस कपूर के माध्यम से दोस्तों जो रोशनी और जो खुशबू निकलती है वो आपके संपूर्ण घर के अंदर फैलती है और आपके घर के अंदर से नकारात्मकता को समाप्त करती है। आपके घर परिवार और आपके जीवन के अंदर जो भी प्रकार की कोई नकारात्मकता होती है उसे उखाड़ कर फेंकने का काम करती है और घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देती है। अब क्या करें, उस दीपक को आपके घर के संपूर्ण जगह पर उस दीपक को एक बार घुमा दें। प्रत्येक सदस्य उस दीपक का आशीर्वाद ले लें और उसके बाद उस दीपक को आपको वापस माता लक्ष्मी के चरणों के आगे रख देना चाहिए। दोस्तों वह दीपक ऐसे ही जलता जलता अपने आप ही बुझ जाता है। समझ जाइए कि आपके घर के अंदर उस दीपक का समूचा प्रकाश पहुंच जाता है, तो घर के किसी भी कोने के अंदर और आपके जीवन, आपकी कुंडली के अंदर नकारात्मकता नहीं रहती है, जिसका दोगुना लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। अब दोस्तों जो चावल या आपने गेहूं या किसी भी प्रकार के अनाज के दाने उस दीपक के नीचे कटोरी में रखे थे, उसको आपको एक दिन के लिए तो ऐसे ही रखने देना है। अगले दिन सुबह उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद सामान्य भगवान की जिस प्रकार आप अपने घर के अंदर नित्य पूजा करते हैं, आपको पूजा करने के पश्चात उस अनाज को लेकर आपके आसपास कहीं चींटियां हैं तो वहां पर चले जाएं, या आपके आसपास कहीं पर मछलियों का तालाब है तो वहाँ पर चले जाएं, या आपके आसपास कहीं भी पक्षी चुगा चुगने के लिए आते हैं तो वहाँ पर चले जाएं और वहाँ पर इस अनाज को छिटक कर आपको आ जाना चाहिए। दोस्तों मात्र बस इतना कर लेने मात्र से ही घर परिवार की गरीबी दूर हो जाती है। घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता है। परिवार के सदस्यों के मध्य परस्पर प्रेम बढ़ता है। घर की बीमारी आपसे कोसों दूर चली जाती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।